बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स एन अर्जेंट वीडियो। बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि मुसलसल जो है वो ईरान की और अमेरिका की सालिसी की कोशिशें कर रहा है। और उसमें आपका जो सऊदी अरब है वो शामिल है, इसमें आपका जो इजिप्ट है वो शामिल है, इसमें जो है वो तुर्की शामिल है। ये चार मुल्क मिल के इस वक्त जो है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो उसमें और ईरान में जो है वो एक सालिसी हो जाए। लेकिन यहाँ पर अभी ट्विस्ट ये आया है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो ईरानी एक सहाफ़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले उनके लाइव में मेरी बात हुई। मैंने कुछ सवालात रखे उनके सामने, तो उसमें जो उन्होंने चीज़ बताई है कि ये जो है ना एक ईरान का उसमें स्टैंड किया है। इस ईरान ने साफ मना कर दिया है। जी हाँ, ईरान जो है वो नहीं शामिल हो रहा इसमें। और ईरान क्यों नहीं पीस जो डील है वो मान रहा, ये ईरान जो है वो अब कोई भी जो सीज़ फायर है उसको क्यों नहीं मान रहा है। इवन ये कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कोशिशें कर तो रहा है, लेकिन ईरान ने जो साफ मना कर दिया है। वजूहात क्या बनी हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं यहाँ थोड़ी सी चीज़ शामिल कर दूँ कि एक तो ये कि जब कभी भी ईरान जो है वो किसी पीस टेबल पे बैठा है तो अमेरिका ने और इसराइल ने उनके यहाँ शहादतों के ढेर लगा दिए। फिर लास्ट टाइम जो पीस डील हो रही थी उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया। अभी जो है वो उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनको जो है वो आज उनको भी शहीद कर दिए गए। मतलब मुसलसल जो है हमारे पास ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अगर अमेरिका चाह भी रहा है या ईरान अगर चाहे भी तो इसराइल कह रहा है कि मैं तो नहीं पीछे हटूंगा और मैं नहीं चाह रहा किसी भी तरीके से पीस डील हो और ये जंग रुके, क्योंकि उनका मोटिव जो है वो सारा का सारा रह जाएगा। वो इस वक्त ईरान और इसराइल की जो जंग है ना, इसराइल कहता है कि ये हमारे हक में है और हम जो है वो जितने ज़्यादा ये जंग वायलेंट होगी, जितने ज़्यादा जो है इसमें तबाहियाँ होंगी, जितने ज़्यादा जो है वो इस ईरान के ख़िलाफ़ हम जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, ईरान हम पे हमला करेगा तो वो उनके हक में है, क्योंकि ये बकौल उनके उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और उसके नतीजे में जो है वो उनका जो मसीहा है यानी दज्जाल जो है काड़ा वो बाहर आएगा और वो जो है वो फिर इनकी हेल्प करेगा। अगर ईरान जो है वो पीस डील में कामयाब हो जाता है या मैं पाकिस्तान पीस डील में कामयाब हो जाता है, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ख़ासतौर पे यूएसए और ईरान के दरमियान अगर सालिसी कराने में कामयाब हो जाता है, तो फिर इसराइल के पास जो है वो कोई जवाब नहीं रहेगा कि मज़ीद किसी किस्म के हमले करे। अब अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी कोई जो है वो निगोसिएशंस वगैरह होती हुई नज़र आती हैं, कभी अमेरिका थोड़ा सा ठंडा होने की कोशिश भी करता है तो इसराइल पीछे से जो है वो हमला कर देता है। और इसराइल अगर हमला नहीं करता खुद डायरेक्टली, तो फिर वो दुबई के रास्ते से जो है वो क्या कहते हैं कि ईरान के ऊपर कोई ना कोई मिसाइल दाग देता है, कभी इस्फहान में, कभी तेहरान में, कभी कहीं पे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मुसलसल देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो वो साफ जाहिर हो रहा है कि इसराइल का कोई मूड नहीं है, वो अमेरिका के ऊपर उछल रहा है, बेसिकली अमेरिका के बिहाफ पे उछल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में एक सवाल मैंने और रखा वहाँ पर जिसका वो प्रॉपर उन्होंने पढ़ा नहीं। मैंने इसमें ये कहा कि अमेरिका को ईरान को ये करना चाहिए कि स्ट्रेटजी एक बनाए और जो यूनाइटेड नेशन है और नेटो है उसके साथ अगर ऐसा किया जाए कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको ऑयल जो है वो देने के लिए तैयार हैं, तो उसमें जो है वो नेटो हो सकता है फिर अमेरिका को निकाल बाहर करे। नेटो और यूनाइटेड नेशन जो है वो क्यों अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा रहे, उसकी वजूहत ये कि वहाँ पर जितना भी यूनाइटेड नेशन में और नेटो में पैसा है वो सारा का सारा जो है वो अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका फंड करता है उसको और अमेरिकन ही पॉलिसीज़ जो है वो उस पर चल रही हैं। तो अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा समझ लें एक तरीके का, कहते हैं ना कि शेयर होल्डर है नेटो का और यूनाइटेड नेशन का। इसलिए आज तक कोई भी काम, कोई भी इक़दाम, कोई भी ऑर्डर, कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर जो है वो उसको कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने या नेतन्याहू ने या जो बाइडेन ने किसी ने भी नहीं माना। उसकी वजूहत ये कि उनकी इजारादारी है, उनकी जागीरदारी है, उनकी चौधराहट चल रही है।
उनकी वडेराहट चल रही है। तो इस वजह से जो है वो इस वक्त चौधरी बने हुए घूम रहे हैं। ना यूनाइटेड नेशन अमेरिका का कुछ कर सकता है, ना ही नेटो कुछ कर सकता है। तो ये जो है वो चीज़ खुल के सामने आ रही है कि अगर ईरान इस तरीके से कुछ चाइना और रशिया के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाता है कि ओके वी आर गोइंग टू ब्रेक यूएस डॉलर एंड पेट्रो डॉलर बोथ एट द सेम टाइम, उसके लिए जो अपने कुछ ज़ाहिर है कि आपको कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। तो वो अगर उसके ऊपर कामयाब हो गए, आप ये याद रखिएगा, ये जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये जो हैं इब्नुल वक्त हैं, ये सारे के सारे उठ के जो है वो ईरान के हिमायत में खड़े हो जाएंगे। ये बात आपको इस चीज़ का अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, अमेरिका क्या है? अमेरिका इज़ नथिंग मोर देन मतलब फेल्ड नेशन, ये कह लीजिए। क्योंकि जिस तरीके की उनकी भरमबाजियाँ थी, एक नॉन न्यूक्लियर जो है वो पावर ने एक न्यूक्लियर पावर को जो है वो चित करके रखा हुआ है। और अमेरिका जिस तरीके से कह रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हम 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है वो बहुत शदीद हमला करेंगे। पहले कह रहा था कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसका मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि भाई ये 2-3 हफ्तों के अंदर निकलेंगे, ये कुछ ना कुछ करके निकलेंगे। जैसा भी मैंने शाम को और कल भी मैंने, परसों भी मैंने इसके हवाले से व्लॉग्स किए थे कि भाई देखें ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि जाते जाते जो है वो अपनी खुन्नस निकाल के जाएगा, वो कोशिश करेगा। अब मैंने एक सवाल ये भी किया वहाँ पर जॉन से कि आप ये बताइए कि क्या अगर ईरान के ऊपर जैसे अमेरिका कोई न्यूक मारने की, यानी कि एटॉमिक बम मारने की कोशिश करता है, तो व्हाट वुड हैपन? तो उन्होंने उसका कहा कि देखें ईरान का रकबा जिस किस्म का है ना, उससे जो है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो और ना ही अमेरिका ऐसा करेगा। देखिए अमेरिका जो है अगर ऐसा करेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। ना उसको ऑयल मिलेगा, ना उसको गैस मिलेगी, ना ही उसको जो माइंस एंड मिनरल्स मिलेंगे। क्योंकि ईरान जो है वो खाली ये नहीं कि वहाँ पर गैस और पेट्रोल निकल रहा है, लिथियम है, बहुत कुछ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे जो चीज़ें हैं वहाँ पर है, माइंस एंड मिनरल्स है कि जिसका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और ईरान जो है वो कभी भी अपने जो मतलब अमेरिका जो है वो कभी भी ईरान की उन चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसका अपना नुकसान है। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि जो इसराइली जो, बल्कि देखा है पूरा इंटरनेशनल मीडिया और तमाम कंट्रीज जो हैं वो उसको कंडेम कर रहे हैं कि अमेरिका ये इसराइल के अंदर एक फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का जो है वो हुक्म जो था, उसके ऊपर जो है वो उस कानून के ऊपर जो है वो बाकायदा जो वोटिंग हुई है। वो 64 आई थिंक जो है वो वोट्स लेके और वो कानून पास हो गया कि जो भी इसराइलियों को जो है वो वहाँ जो कैदी इसराइल के जेलों के अंदर हैं, फ़लस्तीनी हैं, उन्होंने जो भी असला चलाया, गोली चलाई या इनके आगे सर नहीं झुकाए, उन कैदियों को जो है वो ये लोग सज़ाए मौत देंगे, वहाँ पर फांसी पे लटकाएंगे। ये भी एक जुल्म है। अब इसके ऊपर जो आप देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम हैं, सारे के सारे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि ये एक बेइंतहा जुल्म बर्बरियत है कि आप जो है वो किसी दूसरी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनको अपने मुल्क में इस तरीके से सज़ा नहीं दे सकते। और बिला वजह जो है वो फ़लस्तीनियों को बड़ी तादाद में ये लोग जो है वो अगवा करेंगे, और उसके बाद जो वो ये इनका हो जाएगा कि इसने हम पे वो किया फायर, उसने फायर किया। उसमें छोटे बच्चे, ख़वातीन, मर्द हजरात सब लोग शामिल होंगे। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि ये इतनी हल्की कोई चीज़ नहीं है जिसको हम सोचें ना कि इट्स नथिंग। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह जो है वो इसको गर्क करे जल्द अज जल्द। ईरान जो है वो डायरेक्ट कोई अटैक, कोई न्यूक नहीं मार रहा इसराइल के ऊपर। उसकी वजूहात क्या हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। लेकिन एक खबर अभी ये भी आ रही है कि जो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन जो है वो उसने ईरान को 500 जो है वो बैलिस्टिक मिज़ाइल और पैट्रियट मिज़ाइल और पता नहीं कौन कौन से मिज़ाइल जो है वो दिए हैं। और उसमें न्यूक्लियर वॉर हेड्स वगैरह भी हैं कि ईरान वो फायर करे, जो कि एक बेसिकली मुझे लग रहा है कि एक फिक्शनल एक स्टोरी है। क्योंकि जिन साहब की
जो वो वीडियो नज़र आ रही है वो मुझे नहीं लग रहा कि उनका अपना पर्सनल चैनल है वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि देखें, अरब कंट्रीज़ जो हैं वो कम अज़ कम फ़लस्तीन के हक़ में तो आवाज़ उठाते ना, वो फ़लस्तीन के हक़ में बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि देखें, फ़लस्तीन में कहत साली हो रही, ज़ाहिर है कि जब उनको खुराक नहीं मिल रही, वो बॉर्डर पे खड़े हुए, घर पे नहीं है, मार्केट्स नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, घरों घरों को वापस नहीं जा सकते, दफातर वगैरह कुछ नहीं, इनकम का कुछ ज़रिया नहीं कि कहीं से राशन वगैरह कोई उनको इमदाद मिलती है, तो वो राशन जो है वो सब में नहीं बढ़ सकता और वो ख़त्म हो जाता है। कितने लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन अरब कंट्रीज़ नहीं उठ रही। एक साहब ने जो है वो टिकटॉक के ऊपर वो सवाल किया, अक्सर जो है वो लोग और कुछ मुल्ला हजरात जो वो भी सवाल कर रहे हैं कि भाई ईरान जैसे जो पीस टॉक होती है या कोई भी ऐसी नेगोशिएशंस की बात होती है, तो उसमें कभी भी जो है ईरान फ़लस्तीन के हक़ में कोई बात नहीं करता वहाँ पर बैठ के। तो ईरान जो है वो किसी भी जब वो अब पीस टॉक पे तो है नहीं, लेकिन ईरान जब भी कभी बात करता है, जितनी भी इसने आज तक बात की है, उसमें उसने यही कहा है कि फ़लस्तीन को एक तो आज़ादी दी जाए, फ़लस्तीनी को उनके घर जाने दिया जाए। और उसने, आपको याद होगा कि जितने भी ये भटके हुए लोग हैं जो शिया सुन्नी फसादात में जो वो लगे हुए हैं, तो वो यही चाह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी तरीके से बयानबाजी करते रहे, ताकि इनके आले सऊद जो हैं वो उनको ये लोग डिफेंड कर सकें कि वो लोग राइट उस पर हैं। आपको पता है कि प्रिंस सलमान जो है सबसे बड़ा फितना है मुसलमान कंट्रीज़ में, और दूसरे नंबर पे ये आपके दुबई वाले हैं कि जो ये सारे फसादात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे बहरीन वाले आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखें, प्रिंस सलमान चाहता है कि ईरान जो है वो ख़त्म हो जाए। प्रिंस सलमान खुद चाहता है ईरान ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसी ने जो है वो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ख़िलाफ़ जो है वो उसने अमेरिका को फोर्स किया था कि हिट हिम और फिनिश द जॉब, ये इस तरीके से करके उसने कहा था कि जो भी आप काम करने हैं वो ख़त्म करें, ठीक है, और इसको मारें, क्योंकि ये चला गया तो फिर जो है वो ईरान के अंदर अपनी मर्ज़ी का पपेट ला के बैठा देंगे। तो ईरान, वो अमेरिका ने वही किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन क्या हुआ कि ईरान में कोई भी जो है ना, जो कहते हैं ना कि नहीं वहाँ पर शिया सुन्नी ये हैं वो है, कुछ भी ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ईरानी एक, जैसे पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, वैसे ही ईरानी भी जिंदा दिल कौम है। उनको जो उनके साथ हुआ जुल्म हुआ, उनके आयतुल्लाह को शहीद किया गया, उनकी कितनी बड़ी बड़ी जो टॉप लीडर्स, कमांडर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, और पता नहीं कौन कौन प्रोफेसर्स वगैरह, सबको इन्होंने शहीद कर दिया, स्पोक्स पर्सनस को शहीद कर दिया। लेकिन ईरानी कौम का जज्बा जो है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बुलंद हुआ। और अब जब इन्होंने अब्बास अराक़ची साहब ने और सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बेसिकली जो कहा कि तमाम लोग जो हैं वो अब फ़ौज में भर्ती होने के लिए आ जाएं और अपने नाम दर्ज कराएं, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सारी, क्योंकि अमेरिकन जो है वो अब ईरान में घुस रहे हैं, तो उनको जो है वो हमने ज़िंदा नहीं जाने देना है। तो अब ये एक जो है वो उसके लिए, उसमें वॉलंटियर में बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान सारे के सारे शामिल हैं। नाउ एक वन मोर थिंग कि आज जो है वो एक लेटर लिखा गया है मसूद पज़ेश्कियान साहब की तरफ से कि अमेरिका को, अमेरिकन आवाम को, कि आप देख लीजिए कि कौन जो है वो ये काम कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिकन पीपल जो है वो इस किस्म के नहीं हैं, और वो इस सब जो कुछ भी हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उस पर सफ़र कर रहे हैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस उन्होंने की हैं। उन्होंने उनको लेटर लिखा है, कहा कि देखें किसने जो है वो पहले अटैक किया था। यकीनन अमेरिका ने अटैक किया था, और वो भी इसराइल के कहने पे। इस बात को याद रखिएगा कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो शार्प बनने की कोशिशें कर रहा होता है, और वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी इजारादारी कायम रहे, जो मैं कह रहा हूँ वही चलता रहे, उसके अलावा कोई भी कुछ ना कहे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली इसकी वजह से अब अमेरिका क्यों ब्लैकमेल हो रहा है, एप्स्टीन फाइल की वजह से हो रहा है। यार देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बात समझने की है। एप्स्टीन फाइल इज़ बेसिकली नथिंग, ठीक है। चाहे जॉर्ज बुश हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर हो, चाहे ओबामा हो, चाहे हिलरी क्लिंटन हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे जो वो
क्या कहते हैं कि जो बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ठीक है, ये लोग सारे के सारे इनके बेसिकली जो वहाँ जो रिजीम है ना, वो क्या है, रिजीम जो है वो बेसिकली जितने भी उसको अमेरिका को वो करते हैं, डिक्टेट करते हैं, सारे के सारे ज्यूज़ हैं। इनके कमांडर्स अमेरिका के और जितने इनके नीचे के इनकी काबीना के लोग हैं, सारे के सारे सिर्फ पपेट जो आपके सामने बिठाया हुआ होता है, वो सदर या वज़ीर आज़म जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द नेशन, वो होता है क्या कहते हैं कि जैसे ट्रंप है, ठीक है, वो एक अमेरिकन पर्सन होता है, लेकिन उसको जाहिर है कि अब ये क्या होगा। आपको एक चीज़ बताऊं, देखें, सॉरी थोड़ा सा हो सकता है कि बोल्ड टाइप की जो है ना वो कुछ इशारे दूँ मैं यहाँ पर, हाथों से इशारे नहीं, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा। हम देखते हैं कि आजकल ये जो नौजवान नस्ल है या कोई भी है वो दुनिया भर में जो ख़राब गंदी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर उसको ज़रूर जाते हैं, उसको वहाँ पर उनको एक गंद कबाड़े देखने को मिलता है, ठीक है, उससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। खैर, लड़कियाँ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ख़वातीन हो, मर्द हो, कोई भी उसमें वो नहीं सही है। तो वो चीज़ है ये, अब ये सारी चीज़ों का माइंड के अंदर इंजेक्ट करने का किसका प्लान है? ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनको बनाने वाले, इनके बैक पे कौन बैठे हैं? ये सारे का सारा जो है वो इनका इसराइलियों का एजेंट है, ठीक है। अपनी कंट्री में वो नहीं इसको चलने देते, उनके सख्ती से मना है ये चीज़ें, ठीक है। उनके कंट्री के अंदर स्मार्टफोन्स वगैरह ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, एप्पल आईफोन वगैरह, ये भी अलाउ नहीं है। वो फ्लैप वाले मोबाइल्स होते हैं, वो सिर्फ फ़ोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। वो फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे भी नहीं आएंगे। जिनके पास अगर है भी ना, तो वो उनको गवर्नमेंट ने जो है वो बाकायदा अलाउ किया हुआ है कि ये आप ये यूज़ करो, ताकि आप जो है वो किसी भी फ़लस्तीनी का या ईरानी का या इराक़ी का या लबनानी का या पाकिस्तान का या किसी भी मुस्लिम नेशन का जो है आप मजाक उड़ाओ, वो उसके लिए उनको चंद लोगों को अलाउ है जो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जो आम लोग हैं, खैर उनके आगे जैसे मुल्ला होते हैं, वो जिनके यहाँ पर लटें होती हैं, टोपी पहने हुए होते हैं, दाढ़ियाँ भी होती हैं, उन उन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है। रबीज़ जो कहलाते हैं या और जो उनके नीचे वाले होते हैं, वो तो उन लोगों को फ्लैप वाले मोबाइल्स अलाउ होते हैं, लेकिन हर एक को नहीं, ठीक है। घर में सिर्फ एक या दो अफराद को अलाउ होते हैं वो। तो वो उससे बेसिकली उन्होंने पूरी दुनिया को इस गंद गपाड़े में लगा के रखा हुआ है, जो आपका ये जो गंदी साइट्स हैं उसमें, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि ये एप्स्टीन का जजीरा जो है उसमें क्या हुआ सबको पता है। ये बच्चियों को वहाँ किडनैप करके लाते थे और वहाँ पर उनके साथ क्या होता था, फिर उन बच्चियों को कत्ल किया जाता था, मार दिया जाता था, समंदर में फेंक दिया काट के, जब काम निकल गया। कोई ज़िंदा छूट गई या नहीं छूट गई तो वो एक अलग जो है मामला। अब वही चीज़ पाकिस्तान में भी हो रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक इमरान खान के दौर से बच्चियों के अगवा के केसेस बहुत ज़्यादा वायरल हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, आज तक चल रहे हैं। तो उस वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकता है, किसी जजीरे के ऊपर ये सारे काम हो सकता है कि ये यहाँ से भी बच्चियाँ उठा के वहाँ पर या दुबई वगैरह में भेजी जा रही हूँ। ये सब होता है, आप लोगों को पता है, इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है, ठीक है। तो नकवी रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत वीडियोस पड़ी हुई है मेरे, ये जो मेहदी अली काज़मी का केस था और दूसरे केसेस थे, वो उन सब के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी कि बच्चियाँ अगवा हो रही थी, लेकिन बच्चियाँ अगवा होकर कहाँ जा रही हैं ये सारे। अब इन्हीं तरीक़ों में जो है वो आपने कभी देखा होगा, एक हमारे किसी कर्नल जर्नल की कभी वीडियो आ जाती है, कभी किसी पॉलिटिशियन की वीडियो आ जाती है किसी लड़की के साथ डांस करते हुए क्लब में, कभी जो है वो उनकी वैसे वीडियो वायरल हो रही होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। इसी तरीके से एप्स्टीन ने वहाँ पर जजीरा बनाया था, जजीरे के अंदर उसने ये सारे काम शुरू किए थे। ये डोनाल्ड ट्रंप है, मोहम्मद बिन सलमान है, और क्या कहते हैं, मुझे तो स्टीवन हॉकिंस जो है वो स्टीव हॉकिंस, वो मुझे नज़र आया। मैं कहा इसका क्या काम है यार वहाँ पर। हो सकता है कि ये ऐसी रूमर हो, ओरिजिनल ना हो तस्वीर, लेकिन अगर वो था तो मैं ये तो सोचता हूँ कि ये क्या करता हूँ। बहरहाल तो अल्लाह जो है वो हम सबकी हिफाजत करे। कि इस तरीके से ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उसी ब्लैकमेलिंग में डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है। एक तो ये बात है। सेकंड चीज़ ये कि क्या कहूँ मैं, पाबंदी ना लग जाए, क्योंकि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते समटाइम्स। कि देखें, अब मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, ये सारा कुछ जो भी चल रहा है ये शाखसाना है
बदकारी का और कब्ज़ा। अमेरिका जो है वो एक मैंने कहा था कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था, किसी ज़माने में ड्रीम लैंड था लोगों का। और अब जो अमेरिका ये डोनाल्ड ट्रंप के बाद, जो बाइडेन के बाद, ख़ासतौर पर ट्रंप के बाद सामने आए, तो अमेरिका जो है वो एक लैंड ग्रैबर है और गुडविल हंटर है। ठीक है, अमेरिका गुडविल हंटर समझ लीजिए, ये चीज़ है। तो अब ये सारी चीज़ें जब कर रहे हैं और उनका इरादा यही है, इसका 1987 में जो इंटरव्यूज़ आए थे या 97 में इंटरव्यूज़ आते हैं, वैन एवर, तो वो उसमें फिगर्स आउट हो जाते हैं, भूल जाता हूँ। ठीक है, तो उसमें इसने क्या कहा था, जब ये पॉलिटिक्स में नहीं था, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो इसने कहा था कि वो अगर सदर होता, मैं ईरान पे कब्ज़ा करता और ईरान के सारे तेल और सारे फैसिलिटीज़ जो है वो मैं अपने मुल्क के लिए लेकर आता। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप एक बात बताइए कि उस रब ने जब ये दुनिया बनाई है, ठीक है, जिसका अगर ये मुसलमान होते तो इनको ख्याल होता ना, इनको हमें, इनको तो नहीं है, हमें है कि जिस रब ने ये तमाम कायनात, तमाम जहान बनाए हैं, तो उसने इस पर बसने वाले इंसानों के लिए, उस पर बसने वाली तमाम तमाम मखलूक़ात के लिए जो है वो क़यामत तक के लिए रिस्क जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन क्या है कि दीन ईमान इनके अंदर है नहीं, इनको सिर्फ ये कि बस इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो। क्यूबा एक फेल्ड नेशन है, ईरान एक फेल्ड नेशन है, कल ही कहेंगे सऊदीया और दुबई, कतर, बहरीन, बहरीन निकल रहा था, बहरीन है, कुवैत है, ठीक है, ओमान है, रियाज है, अबू धाबी है, ये सारे के सारे अरब कंट्रीज जो हैं ये भी फेल्ड नेशन है। ये लोग अफ्रीकन को भी फेल्ड नेशन कहते हैं, ये इंडिया को भी फेल्ड नेशन कहते हैं, पता है आपको, पाकिस्तान को भी फेल्ड नेशन कहते हैं। इनकी नज़र में कुछ जो है ना वो कामयाब नहीं है। अमेरिकन के अलावा और इसराइलियों के अलावा जो वो सारे के सारे फेल्ड नेशन है, बकौल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रोपागेंडे के। ठीक है, तो इस चक्कर में ये चाह रहे हैं। अब वो किसी भी हद तक जाएंगे, वो उनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। वरना ये जो है ना, कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहता कि हाँ वो क्यूबा बड़ा अच्छा है, मैं ले लूँगा, वो मैं आइलैंड ले लूँगा, उसके माइन एंड मिनरल्स वगैरह, उसके जो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे ये नहीं कोई पूछ रहा है इससे कि भाई तुम होते कौन हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुमसे अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। ठीक है, और ये सब चीज़ें ये बयानात कर रहे हैं। तो मकसद ये कि इससे साफ इनके अज़ाइम वाज़े होते हैं कि ये जो है वो ग्रेटर इसराइल वगैरह वट एवर इज़ देयर प्लान, बट एक्चुअली द प्लान बिहाइंड इज दिस, ऑल ऑफ द अमेरिकन वॉर इज़ के जो है ना रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा कर लो, दुनिया में से इंसानियत ख़त्म कर लो, मैं रहूँ, मेरी औलाद रहे, इधर घूमे उधर घूमे। जैसे अम्मा हव्वा और बाबा आदम दुनिया में थे जो अकेले थे ये दोनों, तो उसी तरीके से जो है वो चाहते हैं कि एक ये अमेरिका और इसराइल जो है वो ये दोनों वो दुनिया के अंदर, बाद में इनकी आल औलाद फिरे और वो फिर क्या करेंगे यार, हद होती है कसम से। खैर, इट्स नॉट गोना हैपन इंशाल्लाह, बट आई प्रे फॉर ईरान एज एज ऑल मुस्लिम नेशंस, स्पेशली ऑल क्या कहते हैं, बिलीवर्स ऑफ अल्लाह। ठीक है, और जितने भी अल्लाह के ऊपर अक़ीदा रखने वाले सबके लिए मेरी दुआ है। ठीक है, और जिसको, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के लिए मैं कभी दुआ नहीं करता। ठीक है, सऊदी अरब इज़ मोस्ट रिस्पेक्टेबल फॉर अस जस्ट बिकॉज ऑफ मक्का, खाना काबा एंड मस्जिद नबवी एंड ऑल आवर होली साइट्स। ठीक है, अदर देन I really hate those people. Okay, I don't like Arabs. They are the most cheapest and ugliest people I have ever seen. ठीक है, their mindset is just like पेंडू टाइप के माइंड सेट्स हैं उन लोगों के। ठीक है, ऐसी अस्सी यहाँ चौधरी यहाँ, तो वो उसी टाइप का उनका वो है। तो मतलब बेकार कौम है, बेकार। उनको सिर्फ ये कि सोने के पहाड़ हों, ये हों, कारून टाइप के, नमरूद टाइप के, यजीद टाइप के उनके जो चेहरे, उनकी शक्लें, और उसके ऊपर छपी हुई नहूसतें हैं वो सारी। तो मतलब ये बेकार है कौम, इनको अल्लाह ही जो है वो हिदायत देगा। और इनको हिदायत पता नहीं, अब लगता है कि जैसे कुरान पाक में इरशाद है ना कि हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, और ये सारी
ज़िंदगी क़यामत तक जो है भटके रहेंगे। ये अरब वही लोग हैं। ये ईरान का क्या किसी मुसलमान का साथ नहीं देंगे। इवन ये कि अगर मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ कि अगर सऊदीया जो है ना, सऊदीया वो इसमें मोहम्मद बिन सलमान बैठा रहा, क्योंकि शाह फैसल गया, ठीक है, शाह फैसल गया, शाह फहद गया, नहीं है उन जैसा कोई। तो ये जो है मोहम्मद बिन सलमान, अगर बहरीन के ऊपर अटैक होगा ये नहीं आवाज़ उठाएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। कतर पे हुआ नहीं आवाज़ उठाएगा, दुबई पे होगा नहीं आवाज़ उठाएगा, ना ही कोई एक्शन करेगा। इसी तरीके से दुबई का है, इसी तरीके से बहरीन का है, इसी तरीके से कुवैत का है, इसी तरीके से पूरी अरब नेशन का है। ये एक दूसरे के लिए भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कहेंगे भाई मैं तो सेफ हूँ ना, सारा काम पूरा, और डैश करे नूरा, ठीक है, आप लोगों को पता तो है, भाड़ में जाए नूरा। मतलब ये है कि वो इन लोगों की मेंटालिटी है, they are non-believers. Okay, this was the end of this video, but before ending I would like to repeat my words कि Iran is not accepting any kind of negotiations just because कि they don't trust the United States of America, they don't trust Donald Trump, ठीक है, they don't trust any single person in the world कि वो कह रहे हैं कि आप नेगोशिएशन करा देंगे और ये फिर हम जो है हमला करेंगे, कोई गारंटी लेके। हाँ, इसने जो है वो अगर एक हमला भी किया तो पहले ईरान से पहले हम उसके ऊपर बम मारेंगे, ऐसी कोई गारंटी लेने वाला बने। लेकिन कोई मुल्क जो है वो अमेरिका की गारंटी नहीं ले रहा। कल यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ईरान के जो है वो बैंक में खड़ा होकर लोन लेगा, जो ईरान, चाइना और रशिया का जो एक वो होगा ना, क्या कहते हैं, IMF, ये उसमें खड़ा हुआ लोन लेने के लिए वहाँ पर भीख मांगेगा, उसको लोन देने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो NATO एंड यूनाइटेड नेशंस शुड टेक अ वेरी वाइड एंड ब्राइट आइज ऑन द करंट सिचुएशन एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, उस पर। और साथ ही साथ ये भी कि अगर उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया तो फिर उनके लिए क्या नुकसान होगा, ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एंड NATO शुड थिंक अबाउट इट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद।